दोस्तों, क्या सच में सिद्धार्थ शुक्ला को करण जौहर और महेश भट्ट जैसे नेपोटिज्म को सपोर्ट करने वाले डायरेक्टर्स ने मरवाया था, या फिर सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु ड्रग्स के ओवरडोज कंजम्पशन की वजह से हुआ था? क्या सचमुच इतना हट्टा कट्टा इंसान रातों रात बिना किसी बीमारी के मर सकता है, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश की गई थी? अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो बॉलीवुड में आउटसाइडर को कैसा ट्रीट किया जाता है और बॉलीवुड की इंटरनल पॉलिटिक्स कैसे होती है, ये देखने के बाद आपको बॉलीवुड से नफरत हो जाएगी। चलिए जानते हैं सिद्धार्थ शुक्ला की जन्म से लेकर अब तक की पूरी कहानी। 12 दिसंबर 2088 मुंबई के एक मिडिल क्लास ब्राह्मण घर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा सिद्धार्थ शुक्ला। पापा अशोक शुक्ला सिविल इंजीनियर थे, ऑनेस्ट सीधे इंसान। लेकिन ऑनेस्ट लोगों के घर में इज्जत तो होती है, पैसे नहीं होते। घर में कभी स्कूल फीस का टेंशन, कभी महीने के एंड में चक्कर। सिद्धार्थ की 2 छोटी बहनें भी थी, 3 बच्चे, एक टाइट बजट और एक माँ जो सब कुछ चुपचाप संभाल लेती थी। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में पढ़ते थे सिद्धार्थ। स्टडीज में एवरेज थे, लेकिन खेल के मैदान में एक अलग ही इंसान बन जाते थे। फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, जब भी सिद्धार्थ ग्राउंड पे आते, क्राउड उन्हें देखने लगी। और एक चीज और थी, वो बहुत हैंडसम थे। स्कूल की हर लड़की उन्हें घूरते हुए देखती थी। यहीं से कॉन्फिडेंस आया, यहीं से एक सपना भी आया। कॉलेज में रचना संसद स्कूल ऑफ इंटीरियर डिजाइन में एडमिशन लिया। पापा की ख्वाहिश थी कि कोई स्टेबल प्रोफेशन हो, लेकिन सिद्धार्थ का दिल वहां था ही नहीं। कॉलेज में ही मॉडलिंग स्टार्ट कर दी और घर पे तूफान आ गया। पापा ने सीधा बोल दिया, ये नौटंकी बंद करो वरना घर से एक पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन सिद्धार्थ ने अपना डिसीजन पक्का कर लिया था। 2004 का साल, कॉलेज खत्म, सपना शुरू। सिद्धार्थ एजेंसीज के चक्कर लगाते, सुबह 8 बजे घर से निकलते, शाम तक एक एजेंसी से दूसरी, दूसरी से तीसरी। हर जगह एक ही जवाब मिलता, शक्ल अच्छी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं, या फिर शक्ल अच्छी है, हाइट थोड़ी कम है, या फिर सबसे बुरा वाला, बहुत कंपटीशन है, वेट करो। और वेट करते करते महीने गुजर गए। पापा ने प्रॉमिस के मुताबिक एक पैसा नहीं दिया। माँ छुपे से थोड़ा बहुत देती थी, लेकिन वो भी काफी नहीं था। कुछ दिनों में सिर्फ एक वक्त का खाना मिलता था। कभी किसी दोस्त के घर पे डिनर खा लेते, कभी स्ट्रीट फूड से काम चला लेते। ये वो टाइम था जब सिद्धार्थ सब कुछ छोड़ने के बारे में सोचने के लिए संभल सकते थे, घर वापस जा सकते थे, माफी मांग सकते थे। लेकिन नहीं मानी हार उन्होंने। 2007 में ग्लैड रैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। पहला बड़ा चांस, लेकिन विनर नहीं बने, सिर्फ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिला। उस दिन बहुत टूट गए थे सिद्धार्थ, फिर भी उठ के चलते रहे। प्रिंट एड्स में काम किया, 5000, 7000 पर असाइनमेंट। रेंट निकालो, खाना निकालो, ट्रैवल निकालो, बचा क्या? रैंप वॉक के असाइनमेंट्स मिलते, लेकिन वहां भी पॉलिटिक्स बहुत थी। बड़े मॉडल्स के कनेक्शन होते, उन्हें अच्छी जगह मिलती। सिद्धार्थ जैसे लोगों को साइड में खड़ा रहना पड़ता। एक बार तो 3 महीने बाद पेमेंट मिली, और वो भी पूरी नहीं। कंप्लेन की तो ऑर्गेनाइजर ने सीधा कह दिया, नहीं करना तो मत करो, लाइन में बहुत लोग हैं। सिद्धार्थ के अंदर आग भड़की, लेकिन जरूरत थी तो चुप रहना पड़ा। टीवी सीरियल के ऑडिशंस शुरू किए, वहां भी रिजेक्शन पे रिजेक्शन। एक प्रोड्यूसर ने तो सीधा बोल दिया, शक्ल अच्छी है, एक्टिंग बिल्कुल बेकार, जाके ट्रेनिंग लो। ये बात अंदर तक चुभी। सिद्धार्थ ने छोटे वर्कशॉप्स ज्वाइन किए, फीस भी दी, मॉडलिंग का पैसों में से बचा के। और फाइनली 2008 में पहला ब्रेक मिला, बाबुल का आंगन छूटे ना। छोटा रोल, कुछ ही एपिसोड्स, पेमेंट बस खर्चा निकले इतनी। लेकिन सिद्धार्थ के लिए ये बहुत बड़ा था। पहली बार स्क्रीन पे नाम आया, पहली बार पापा की आंखों में कुछ प्राउड वाला भाव दिखा, बिना कुछ कहे। उसके बाद आहट, सीआईडी के कुछ एपिसोड्स, छोटे छोटे रोल्स, लेकिन एक्सपीरियंस मिलता रहा। 2008 से 2011 लगातार 3 साल स्ट्रगल, कभी काम कभी नहीं। रात को घर आते तो एक ही सवाल होता, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन सुबह उठ के वही हिम्मत, वही जोश। और फिर 2012 में 8 साल के बाद एक कॉल आया, कलर्स टीवी, बालिका वधू, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शिवराज शेखर का रोल। उस वक्त बालिका वधू पहले से एक बड़ा शो था, चाइल्ड मैरिज पे बेस्ड, पूरे देश में पॉपुलर। अब ग्रोन अप आनंदी की लव स्टोरी शुरू होनी थी, और इसके लिए चाहिए था एक हीरो। सिद्धार्थ ने ऑडिशन दिया। कंपटीशन था 50 से ज्यादा एक्टर्स का। पहली बार मेकर्स को लगा थोड़ा यंग लग रहे हैं, दूसरी बार एक्टिंग में कमी लगी, तीसरी बार सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा परफॉर्म किया कि मेकर्स कन्विंस हो गए। कॉल आया, रोल मिल गया। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। सबसे पहले माँ को फोन किया, रोते हुए, माँ काम मिल गया। बड़े शो में शिवराज शेखर, एक ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर, राइटियस, गलत के खिलाफ आवाज उठाने वाला। सिद्धार्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैरेक्टर था। प्रत्यूषा बैनर्जी जो आनंदी का रोल कर रही थी, उनके साथ केमिस्ट्री कमाल की बन गई। स्क्रीन पे जब दोनों आते तो लगता ही नहीं था कि एक्टिंग हो रही है। टीआरपी आसमान छू गई। सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग, सिड आनंदी, शिवराज शेखर, लोगों ने दिल से एक्सेप्ट कर लिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। पर एपिसोड लाखों, फ्लैट लिया, कार ली, घर वालों को पैसा भेजना शुरू किया। पापा ने एक दिन बात की, बेटा तुमने सही किया, मैं गलत था। ये सुन के सिद्धार्थ की आंखों में फिर आंसू आए,
क्योंकि पापा का अप्रूवल सबसे बड़ी चीज थी। 2012 से 2013 गोल्डन पीरियड, टीआरपी रिकॉर्ड्स टूट रहे थे, अवार्ड्स आ रहे थे, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, इवेंट्स, फैन क्लब्स, सिड हार्ट्स की आर्मी खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों, जब सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है तभी कुछ ना कुछ होने वाला होता है। 2013 के मिड में सिद्धार्थ को कुछ चेंजेस दिखे। स्क्रीन टाइम कम होने लगा, इंपॉर्टेंट सीन्स में फोकस शिफ्ट होने लगा। उन्होंने प्रोडक्शन टीम से बात की, रिप्लाई मिला, अलग ट्रैक्स चलाने पड़ेंगे, शो की जरूरत है। लेकिन सिद्धार्थ को लगा कुछ और बात है। और फिर पेमेंट रिवीजन का वक्त आया। सिद्धार्थ ने नेचुरली सोचा, शो इतना हिट है, पॉपुलैरिटी इतनी है, पेमेंट बढ़नी चाहिए। मीटिंग की, मेकर्स का जवाब आया, बजट टाइट है। सिद्धार्थ ने कहा, लेकिन शो की टीआरपी देखो, मैं लीड हूँ। मेकर्स ने कहा, शो बालिका वधू की वजह से चलता है, किसी एक एक्टर की वजह से नहीं। ये बात सुन के सिद्धार्थ को लगा जैसे थप्पड़ मारा गया हो। जिस शो को उन्होंने अपनी एक्टिंग से इतना ऊपर उठाया, उस शो के मेकर्स ही उन्हें कोई अहमियत नहीं दे रहे। और यहीं से शुरू हुआ वो टेंशन जो बाद में सब कुछ तोड़ने वाला था। असली वजह सिर्फ पेमेंट नहीं थी। शिवराज शेखर का कैरेक्टर पहले बहुत स्ट्रांग था, ऑनेस्ट ऑफिसर, स्पाइन था कैरेक्टर में। लेकिन धीरे धीरे राइटर्स ने कैरेक्टर को वीक करना शुरू कर दिया। कभी इमोशनल फूल दिखाते, कभी गलत डिसीजंस लेते हुए। सिद्धार्थ ने राइटर्स से बोला, कैरेक्टर की कंसिस्टेंसी कहाँ गई? राइटर्स का जवाब, ड्रामा चाहिए, परफेक्ट कैरेक्टर से ड्रामा नहीं बनता। हर एपिसोड में पहले 5-6 सीन्स होते थे, अब घट के 1-2 रह गए। एक लीड एक्टर घंटों सेट पे वेट करता और मिलता सिर्फ एक छोटा सा सीन। ये इंसल्ट से कम नहीं था। फिर एक और बात, कुछ एक्टर्स जिनकी स्क्रीन टाइम सिद्धार्थ से कम थी, उन्हें ज्यादा पेमेंट मिल रही थी। क्यों? क्योंकि उनके प्रोड्यूसर्स के साथ पर्सनल कनेक्शंस थे। सिद्धार्थ ने ये बात उठाई, जवाब नहीं मिला। सेट पे भी पॉलिटिक्स थी, ग्रुपिज्म था। कुछ एक्टर्स के साथ प्रोडक्शन टीम की क्लोज दोस्ती थी, स्क्रिप्ट्स उनके हिसाब से चेंज होती। सिद्धार्थ जो सीधे इंसान थे, वो इस सब में नहीं पड़ते और इसका रिजल्ट उन्हें डिसएडवांटेज मिलता। एक बार सिद्धार्थ का एक इंपॉर्टेंट सीन कट करके दूसरे एक्टर को दे दिया गया, बिना सिद्धार्थ को बताए। स्क्रिप्ट पढ़ के पूछा, मेरा वो सीन कहाँ है? एडी ने कैजुअली कहा, वो चेंज हो गया। सिद्धार्थ गुस्से में आ गए, डायरेक्टर से कॉन्फ्रंटेशन किया, कोई सीधा जवाब नहीं मिला, बस डिप्लोमेसी। हेल्थ भी गिरती जा रही थी, रोज 12 से 14 घंटे शूटिंग, हफ्ते में 6 दिन, बैक पेन, चक्कर, पेट की प्रॉब्लम्स। डॉक्टर्स ने बोला रेस्ट लो, लेकिन डेली सोप में रेस्ट कहाँ? और अंदर ही अंदर एक और सपना था, बॉलीवुड। लेकिन रोज की शूटिंग में फिल्म ऑडिशंस के लिए टाइम ही नहीं मिलता। जो प्रोड्यूसर अप्रोच भी करता, डेट्स नहीं होती। और टाइप कास्टिंग, सब के लिए वो शिवराज शेखर बन चुके थे। 2013 के एंड में सिद्धार्थ ने नोटिस दिया, मैं शो छोड़ रहा हूँ। प्रोड्यूसर्स शॉक्ड, सोचे नहीं था सचमुच जाएंगे। पेमेंट डबल करने की ऑफर आई, बेटर ट्रैक्स का प्रॉमिस। लेकिन सिद्धार्थ का एक ही जवाब था, मुझे सिर्फ पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए, और वो यहाँ नहीं मिल रही। लास्ट शूटिंग डे पे सिद्धार्थ और प्रत्यूषा दोनों की आंखों में आंसू थे। कास्ट ने गुड बाय पार्टी दी, दिल में गिल्ट भी था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? जब न्यूज पब्लिक हुई, फैंस ने आउटरेज कर दिया, ब्रिंग बैक सिद्धार्थ ट्रेंड किया, लाखों पिटिशंस। टीआरपी जो 8-9 पे थी, 5-6 पे आ गई। मेकर्स ने डबल पेमेंट की ऑफर दी, सिद्धार्थ ने फिर भी मना किया। और यही फैसला था जिसने सिद्धार्थ की जिंदगी का अगला चैप्टर लिखा। बॉलीवुड में एंट्री की कोशिश शुरू हुई। सिद्धार्थ को लगा टीवी का नाम है, पॉपुलैरिटी है, फिल्म्स में आसान होगा। बिल्कुल उल्टा निकला। प्रोड्यूसर्स मिलते और बोलते, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन टीवी वाले हो, सिनेमा में कैसा लगेगा? 2014 में हम्टी शर्मा की दुल्हनिया मिली, लेकिन हीरो का रोल नहीं, एक छोटा सपोर्टिंग कैरेक्टर। वरुण धवन और आलिया भट्ट की फिल्म में सिद्धार्थ बेयरली नोटिस किए गए। टीवी पे हीरो थे, फिल्म में साइड कैरेक्टर। ये बात अंदर तक हर्ट करती थी। कुछ और फिल्म्स के ऑडिशंस दिए, कुछ बना नहीं। डायरेक्टर्स चाहते थे फ्रेश फेसेस या एस्टैब्लिश्ड फिल्म एक्टर्स। टीवी से आने वालों के लिए जगह बहुत कम थी। फाइनेंशियल सिचुएशन फिर टाइट होने लगी, बालिका वधू के पैसे खत्म होने लगे, रेगुलर इनकम नहीं। 2016 में खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 किया, रोमानिया में डेयरडेविल स्टंट्स, ब्रेवरी दिखाई, लेकिन विनर नहीं बने। 2017 में फियर फैक्टर इंडिया होस्ट किया, नया एक्सपीरियंस, लेकिन शो टीआरपी के मामले में फेल रहा और जल्दी बंद हो गया। इंडस्ट्री में लोग बोलने लगे, सिद्धार्थ शुक्ला का करियर खत्म हो गया, गलती कर दी बालिका वधू छोड़ के। और फिर 2019 में एक ऑफर आया, बिग बॉस 13। सिद्धार्थ पहले हेजिटेट किए, रियलिटी शो, कंट्रोवर्सीज, 24 घंटे कैमरास, ये सब अनकंफर्टेबल था। लेकिन क्लोज फ्रेंड्स ने कहा, ये लास्ट चांस है, अगर अच्छा किया तो करियर फिर से सेट हो सकता है। हाँ कर दी। बिग बॉस के घर में सिद्धार्थ ने अपना रियल सेल्फ दिखाया,
अग्रेसिव भी, इमोशनल भी, फनी भी। आसिम रियाज के साथ फिजिकल ऑल्टरकेशंस हुए। एक टास्क में आसिम को धक्का दिया, कैमरास पे क्लियरली दिखा। रश्मि देसाई के साथ हार्श बिहेवियर, अब्यूसिव टोन। माहिरा शर्मा से भी आर्ग्यूमेंट्स। पब्लिक ओपिनियन डिवाइडेड था। कुछ कहते ये असली पर्सनालिटी है, अग्रेसिव और डोमिनेटिंग। कुछ कहते बिग बॉस के घर में आइसोलेशन होती है, स्ट्रेस होता है, थोड़ा अग्रेशन नेचुरल है। लेकिन जो बात सबने नोटिस की, बिग बॉस के मेकर्स सिद्धार्थ को प्रोटेक्ट कर रहे थे। दूसरे कंटेस्टेंट्स को वार्निंग्स मिलती, पनिशमेंट्स मिलती, सिद्धार्थ को बैरली कुछ होता। सोशल मीडिया पर रिवोल्ट, बायस्ड बिग बॉस ट्रेंड किया, लेकिन मेकर्स ने कुछ नहीं किया और फाइनली सिद्धार्थ विनर बने। साफ था, मेकर्स का एजेंडा था। शहनाज गिल के साथ सिद्धनाज की केमिस्ट्री एक्सप्लोसिव थी। लोगों को पक्का लग रहा था दोनों साथ हैं, लेकिन सिद्धार्थ ने कभी क्लियरली कंफर्म नहीं किया। इंटरव्यूज में पूछा जाता तो बोलते शहनाज बहुत स्पेशल है, अच्छी दोस्त है। ये एम्बिग्विटी पीआर स्टंट थी या जेन्युइनली कंफ्यूजन था, आज भी क्लियर नहीं। रश्मि देसाई ने खुद रिवील किया था कि दोनों का पास्ट था और ब्रेकअप बहुत मेसी था। रश्मि के हिंट्स थे कि सिद्धार्थ कंट्रोलिंग थे, पॉसेसिव थे, कमिटमेंट इश्यूज थे। बिग बॉस जीतने के बाद डिमांड फिर से बढ़ गई। ओटीटी सीरीज मिली, ब्रोकन बट ब्यूटीफुल सीजन 3। लीड रोल, परफॉर्मेंस अप्रिशिएट हुई। म्यूजिक वीडियोस शहनाज के साथ, भुला दूंगा, शोना शोना, मिलियंस ऑफ व्यूज। 2021 तक सिद्धार्थ की करियर फिर से ट्रैक पे थी। न्यू प्रोजेक्ट्स, ब्रांड डील्स, स्ट्रॉन्ग फैन बेस। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। लेकिन तब क्या पता था कि यही खुशियां अचानक खत्म होने वाली हैं। 2 सितंबर 2021 थर्सडे, मुंबई में नॉर्मल सुबह थी। रीता शुक्ला चाय बना रही थी। सिद्धार्थ थोड़ी देर से उठे, रात को देर से सोए थे। माँ ने आवाज दी, आए, चाय पी, बात की, सब बिल्कुल नॉर्मल। दोपहर को रूम में गए, थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ, बाद में जिम जाऊंगा। रीता शुक्ला को कुछ अजीब नहीं लगा, बेटा रेस्ट कर रहा है, बस इतना। दोपहर 3 बजे के अराउंड माँ लंच के लिए उठाने गई। सिद्धार्थ, खाना तैयार है, कोई जवाब नहीं। फिर से आवाज दी, फिर भी कुछ नहीं। रूम में गई, सिद्धार्थ बेड पे थे, सो रहे लग रहे थे। माँ ने हिलाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। जोर से हिलाया, हाथ ठंडा था, नाब्स महसूस नहीं हुई। और फिर रीटा शुक्ला की आवाज उनके ही घर की दीवारों से टकराई, सिद्धार्थ, आंखें खोलो बेटा। एम्बुलेंस आई, पैरामेडिक्स ने चेक किया, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस ने सब कुछ बता दिया पहले ही। कूपर हॉस्पिटल ले जाए गए। 2:30 पे डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया, सिद्धार्थ शुक्ला आर नो मोर। पूरी इंडस्ट्री शॉक में। सोशल मीडिया पे ट्रेंड आया, लोग अज्यूम कर रहे थे फेक न्यूज होगी। जब ऑफिशियल कंफर्मेशन आई तब सब समझ गए। कॉज ऑफ डेथ, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट अटैक। और यहीं से शुरू हुई कंफ्यूजन और कई सवाल। 40 साल फिट दिखते थे, जिम रूटीन थी, कोई साइंस नहीं, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे? मेडिकल एक्सपर्ट्स ने एक्सप्लेन किया, हार्ट अटैक का एज से सीधा रिश्ता नहीं होता, यंग पीपल को भी आता है। रीजंस हो सकते हैं स्ट्रेस, जेनेटिक फैक्टर्स, साइलेंट कंडीशंस जो रूटीन चेकअप में नहीं पकड़े जाते। लेकिन पब्लिक को ये सैटिस्फैक्टरी नहीं लगा। थियरीज आने लगी। पहली थियरी, जिम सप्लीमेंट्स या कोई हार्मफुल सब्सटेंस। लेकिन टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट साफ थी, सिद्धार्थ के सिस्टम में कुछ नहीं मिला। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इस थियरी को रिजेक्ट किया। दूसरी थियरी, फाउल प्ले, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं निकला। घर पे सिर्फ माँ थी, कोई एविडेंस नहीं। तीसरी थियरी, स्टेरॉइड्स का यूज, क्योंकि वो बॉडी मेंटेन करते थे, लेकिन कोई एविडेंस नहीं था इस बात का, और जितनी बॉडी थी वो नेचुरली अचीवेबल रेंज में थी। चौथी थियरी, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ, ये थोड़ी क्रेडिबल थी। कंटिन्यूअस काम का प्रेशर, पर्सनल लाइफ का एब्सेंस, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स, ये सब दिल पे पड़ता है। लेकिन सिर्फ स्ट्रेस से अचानक फेटल हार्ट अटैक, ये भी पूरी एक्सप्लेनेशन नहीं। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, प्रोसीजर है सडन डेथ पे। ऑटोप्सी हुई, फुल टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आई कई हफ्तों बाद। रिजल्ट, नेचुरल कॉजेज, कोई फाउल प्ले नहीं, कोई सब्सटेंस नहीं। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पे थियरीज चल चुकी थी। शहनाज उस दिन मुंबई में नहीं थी, शूटिंग के लिए बाहर थी। खबर मिलते ही तुरंत आई। हॉस्पिटल में सिद्धार्थ की बॉडी देख के कंप्लीटली कोलैप्स हो गई। फ्यूनरल के दिन जो उसकी हालत थी, खड़ी भी नहीं हो पा रही थी किसी के सपोर्ट के बिना। कई महीने पब्लिक में आना बंद कर दिया। ट्रोल्स ने टारगेट किया, फैंस ने सपोर्ट किया। दोस्तों, ये थी सिद्धार्थ की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।